आने वाले दिनों में नए लेबर लॉ के तहत हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिल सकती है। सरकार नए लेबर कोड पर काम कर रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही छुट्टियों के नियमों में बदलाव हो सकता है। आज नो दिस के वीडियो में हम 4 डेज वर्किंग वीक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसे कब से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके क्या फायदे होंगे, क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? इन सवालों के जवाब के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बताया जा रहा है कि जल्द ही कर्मचारियों को 5 की जगह 4 दिन काम करने का ऑप्शन दिया जाएगा। लेबर मिनिस्ट्री इस पर विचार कर रही है। नए नियमों के मुताबिक इस पर कंपनी और एम्प्लॉय आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 4 डेज वर्किंग वीक में कैसे काम होगा। हफ्ते में काम करने की मैक्सिमम लिमिट 48 घंटे रखी गई है। अगर काम करने के दिनों को कम किया गया तो इसके साथ काम के घंटों को बढ़ा दिया जाएगा। 4 दिन नौकरी करने पर आपकी डेली शिफ्ट की टाइमिंग में बदलाव हो सकता है। 4 दिन काम करने पर भी हफ्ते में 48 घंटे पूरे करने होंगे, यानी हर दिन 12 घंटे की शिफ्ट। इसके अलावा बताया गया है कि 15 से 30 मिनट के एक्स्ट्रा काम को ओवर टाइम में शामिल करने का प्रोविजन है, जिससे अगर कंपनी आपसे ज्यादा काम करवाती है तो आपको एक्स्ट्रा काम के पैसे भी मिलेंगे। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। अगर कोई लगातार 5 घंटे काम करता है तो एम्प्लॉय को आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि 4 डेज वर्किंग वीक के फायदे क्या हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि कम दिन काम करने से वर्क लाइफ बैलेंस में सुधार आता है। इसके साथ ही ये वर्क सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है और स्ट्रेस कम करता है। यूके की एक स्टडी में पाया गया है कि 4 डेज वर्किंग वीक एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। 4 डेज वर्किंग वीक पर शिफ्ट करने से 2025 तक यूके में हर साल कार्बन फुटप्रिंट में 127 टन गीगाहर्ट्ज एमिशन कम हो सकता है। इससे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलेगी। जानते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं। नए प्रोविजन को अपनाने में इंडियन बिजनेस सेक्टर्स के सामने कई बड़ी चुनौती है। इसमें सबसे ऊपर है सेक्टर्स, कंपनीज और डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल बैठाना। मान लीजिए कि किसी कंपनी में 4 डेज वर्किंग होता है और उससे जुड़ी किसी दूसरी कंपनी में 5 डेज वर्किंग, तो ऐसे में स्मूथ फंक्शनिंग और वर्कफ्लो में मुश्किल होगी। इसके अलावा कस्टमर सर्विस सेक्टर में ग्राहक की नजरों में कंपनी की रेपुटेशन पर भी इसका असर पड़ सकता है। 4 डेज वर्किंग वीक का मतलब है कि हफ्ते में 57% काम चालू और 43% बंद होगा। कुछ लोगों के लिए इतनी जल्दी मोड स्विच करना मुश्किल हो सकता है। इसे अपनाने के लिए कई कामों और शेड्यूल में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। 4 डेज वर्किंग वीक पर युवाओं की क्या राय है? साइट्रिक्स सिस्टम ने एक सर्वे किया जिसमें डिजिटल यंग एम्प्लॉयज को शामिल किया गया। ये वो एम्प्लॉयज हैं जो डिजिटल दुनिया में पले बड़े हैं और कामकाज के तरीकों को लेकर उनकी सोच अलग है। इसमें पता चला कि देश में 76% युवा कर्मचारियों का मानना है कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन काम करने की सुविधा देनी चाहिए। सर्वे में शामिल 22% युवा कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें काम शुरू करने और खत्म करने का समय तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। आइए जानते हैं कि किन देशों में 4 डेज वर्किंग वीक की पहल की गई। पिछले कुछ सालों में 4 डेज वर्किंग वीक के कॉन्सेप्ट को कई देशों में आजमाया गया है और नतीजे फायदेमंद रहे। इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए 2019 में जापान में माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोडक्शन कॉस्ट बचाने के साथ अपने एम्प्लॉयज में 40% ज्यादा प्रोडक्टिविटी नोटिस की। इसके अलावा 2008 में यूएस के स्टेट यूटा में सरकारी कर्मचारियों ने 3 साल तक हफ्ते में 4 दिन काम किया। मकसद था व्हीकल्स के लिए बिजली, एयर कंडीशनिंग और गैसोलीन में कटौती करना। न्यूजीलैंड, जर्मनी, फिनलैंड में भी 4 डेज वर्किंग वीक पर चर्चा है। इस साल मार्च में स्पेन सरकार ने इच्छुक कंपनियों के लिए 4 डेज वर्किंग वीक के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है और अब भारत में भी इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें नो दिस।